एपिसोड 123। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एबल टियान डूसा से फाइट कर रहा था, लगे तेरी, लेकिन वहीं पर हेवनली एम्परर आ जाती हैं और एबल डाइटी डूसा को एबल टियान डूसा को खत्म कर डालते हैं और अपने इग्रेनी टैन हमारे जान को दे देती हैं। और अब आगे अब पलक झपकती हमारा जान चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है और 5 दिन गुजर जाते हैं। और फाइनली 5 दिन बाद हमारा जान युआन गान युआन होंग कीफे लून की आंखें खोलते हैं और यहाँ से निकलने की सोचने लगते हैं। हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी आंखें खोलता है और वो भी यहाँ से निकलने की सोचने लगता है, क्योंकि हेवनली एम्परर ने जो यहाँ पर शक्तियाँ थोड़ी बहुत छोड़ी थी ना, उनकी मदद की सहायता से हमारा जान डाउ जान के 3 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि जितनी हमारी जान की पावर बढ़ी है ना, उतनी ही जो यहाँ पर चारों लड़कियां थी ना, उनकी भी पावर बढ़ी थी। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाता है और फॉर्मेशन बनाते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल के थ्रू जान और ये चारों लड़कियां यहाँ से निकल जाती हैं। और यार जान के बिना ये चारों लड़कियां यहाँ से निकल नहीं पा रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुयू था वो कहाँ से निकल गया। शायद उसके पास भी कोई स्पेस टेलीपोर्ट वाली टेक्निक हो सकती है। हर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जान के निकलते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो टियानयू महल है ना, उसे बताया जाता है, जहाँ पर एक कमरे में बोले जाए तो हॉल में बहुत सारे बुड्ढे बैठे हुए थे और मीटिंग कर रहे थे। अब इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है और इस बुड्ढे का नाम होता है टियान लो। हालांकि एक और बुड्ढे को बताया जाता है और इस बुड्ढे का नाम होता है टियान फू। इसके अलावा टियानयू महल के और भी बुड्ढे बैठे हुए थे। अब इनके बीच बातचीत चलने लगती है और फिर हमें इन्हीं की बातों में एक बंदे को बताया जाता है जिसका नाम होता है किंग ऑफ प्लूटो। और जो बंदा था ना, किंग ऑफ प्लूटो, जो टियानयू महल है ना, उसकी लीडर का बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसलिए यहाँ पर ये अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था, लेकिन रास्ते में इस पर सोल क्लैन के बंदों और सोल सोसाइटी के बंदों ने हमला कर दिया था, जिस वजह से किंग ऑफ प्लूटो जख्मी हो गए थे। हालांकि ये डाउ जान के 6 स्टार पर थे, फिर भी इन्हें जख्मी कर दिया था कुछ बंदों ने मिलकर। अब यहाँ पर किंग ऑफ प्लूटो कहने लगती हैं कि जो रूइंस है ना, वहाँ का हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। हालांकि वहाँ पर जो भी बंदे हैं ना, सोल क्लैन के, और मतलब कि दो सोल क्लैन है, ठीक है, एक हून क्लैन मान सकते हो, हून क्लैन के और सोल क्लैन के वहाँ पर बंदे है ना, वो पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी डाउ जान के 4 स्टार बोला जाए 3 स्टार के हाई लेवल से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और एक आध बंदा होगा तो उसे मैंने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया होगा, इसलिए वो भी फिलहाल के लिए डाउ जान के 4 स्टार की पावर को रिलीज नहीं कर पाएगा। अब भाई साहब, इस हॉल में ऐसी बातें चली रही होती हैं और रूइंस में जितने भी स्टूडेंट गए हैं ना, उनके बारे में बुड्ढे बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें कैसे बाहर लाया जाए या फिर उन्हें रूइंस के अंदर कैसे सुरक्षा दी जाए। ऐसी बातें चली रही होती हैं इस महल में, बोला जाए तो इस हॉल में। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो तालाब के अंदर गया था ना, रूइंस के अंदर, बोला जाए तो तालाब में भंवर सा घूम रहा था ना, उसके अंदर गया था ना हमारा जान, और वो चारों लड़कियां चलती हैं तो बाहर आ जाती हैं। अब जैसे हमारा जान बाहर आता है ना, तो वो सबसे पहले अपनी टीम की छानबीन करने लगता है कि उसकी टीम, बोला जाए तो थंडर सेक्ट के स्टूडेंट किस साइड है। और थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है और एक दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूगे, योंकी, स्पाइडर ली वगैरह को बताया जाता है, जो कि लगातार रूइंस के गहरे हिस्सों की ओर जा रहे होते हैं। इतने में इन्हें सामने एक बंदा मिलता है और जो बंदा और कोई नहीं बल्कि जियो गुई होता है। अब जैसे ही मूगे जियो गुई को देखता है ना, तो ये जियो गुई को पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जो जान के साथ था। जियो गुई चलता है तो तुरंत मूगे चलता है तो तुरंत वो जियो गुई के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि तुम ठीक हो क्या। जियो गुई चलता है तो वो कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मूगे चलता है तो वो मना कर देता है कि नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने में मूगे हैरान हो जाता है जियो गुई की पावर को देखकर, क्योंकि जियो गुई की पावर अब बढ़ चुकी थी और वो अब डाउ जियान के 3 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुका था, बोला जाए तो एक कदम और सीधा 4 स्टार। इसलिए जियो गुई मूगे हैरान हो रहा होता है कि भला इस बंदे की पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती है। अब भाई साहब इनके बीच यहाँ पर बात चली रही होती है, तभी यहाँ पर हमारा जान और जो चारों लड़कियां है ना, वो भी यहीं पर आ जाते हैं। हमारा जान चलता है तो वो जियो गुई को देखकर राहत की सांस लेता है कि चलो इसे कुछ नहीं हुआ। अब इतने में जियो गुई चलता है तो अभी तक रूइंस के अंदर घुसने तक उसे जो भी प्रॉब्लम आई थी ना, और जिन जिन बंदों की उसने बातें सुनी थी ना, सारी की सारी बातें हमारे जान को बता देता है। हमारे जान भी समझ जाता है कि शायद अब जो रूइंस के सबसे गहरे हिस्से हैं ना, जहाँ पर वो उस एबल रेस की पॉइजनस गर्ल को, या बोला जाए तो पॉइजनस लेडी को कैद किया गया है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरे हैं। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहीं पर उसकी जो टीम है ना, थंडर सेक्ट की, उसके 2 ग्रुप बना लेता है। एक ग्रुप में तो करता है हमारे जान पावरफुल बंदों को, जिसमें की हमारा जान कीपे योंकी और लुई किंग और जियो गुई, और वहाँ की टीम को यहीं पर रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम पॉइंटों को इकट्ठा करो छोटे मोटे एवरेज रेस की परछाइयों को मारकर, ताकि हम कुछ अच्छा खरीद सकें। अब हमारा जान चलता है तो यह कहकर यहाँ से निकल जाता है। इतने में हमें यहाँ पर 2 बंदों को बताया जाता है और ये 2 बंदे और कोई नहीं बल्कि एक तो होता है वही एबल रेस का चौकीदार और दूसरा बंदा होता है सोल क्लैन का। पता नहीं यार, सोल क्लैन, हून क्लैन और मतलब कि 2-3 क्लैन और हैं, तो भाई जी एक साथ ही होते हैं। मेरे ख्याल से एंड में सिर्फ एक ही क्लैन बचेगा, सारे के सारे क्लैन एक ही हो जाएंगे जी। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 बंदों को बताया जाता है, इनमें से एक तो होता है
एवरेस्ट का चौकीदार और दूसरा होता है सोल क्लैन का बंदा। अब जो बंदा चलता है तो ये भी जिस दिशा में हमारे जान का ग्रुप गया है ना, उसी दिशा में दोनों बंदे भी जाने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक अलग ही जगह पर आ गया था। यहाँ पर चारों तरफ बांस के पेड़ थे। हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है। इतने में यहाँ पर जो युवान गान है ना, वो भी समझ जाती है और जान से कहने लगती है कि जान, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एवरली एम्परर का वो टोकन है ना, उसकी सहायता से तुम इस सील को मजबूत करना चाहते हो ताकि जो एवरलेस की प्रिंसेस है ना, पॉइजनस प्रिंसेस, वो यहाँ से बाहर न निकल सके। हमारे जान भी युवान गान की बात समझ जाता है कि युवान गान ने शायद उसके इरादों का पता लगा लिया है, लेकिन जान चलता है तो युवान गान को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर जो सील चढ़ी है ना, उसे भांपने लगता है कि आखिर इस सील का जो मेन हिस्सा है ना, वो कहाँ पर है। अब हमारे जान ऐसा सब कुछ कर ही रहा होता है, तभी हमारी जान के पीछे जो बहुत देर से दो बंदे लगे हुए थे ना, ब्लड जर्नल बोला जाए तो एवरेस्ट का वो चौकीदार और एक और सोल क्लैन का बंदा, वो हमारी जान के सामने आ जाते हैं। अब जैसे ये दोनों सामने आते हैं ना, तो जो हमारा जान था ना, वो ब्लड जर्नल को पहचान जाता है, लेकिन दूसरा बंदा जो सोल क्लैन का था ना, उसे नहीं पहचान पाता हमारा जान। इतने में ये दूसरा बंदा चलता है तो कहने लगता है कि तुम्हारा नाम शायद जान है। हमारा जान चलता है तो मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि हाँ, आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपना नाम बदल कर चाहे कहीं पर फिरूं, मेरा नाम ही जान है। अब जब ये सामने वाला बंदा जान की बात सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि तुमने मेरे काफी सारे सोल क्लैन के बंदों को मारा है, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर इस सोल क्लैन का बंदा कहता है ना, तो हमारा जान मुस्कुराने लगता है कि अच्छा तो ऐसा है, तुम सोल क्लैन से हो। जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है। अब जब ये सामने वाला बंदा सोल क्लैन का बंदा हमारे जान को मुस्कुराते हुए दिखता है ना, तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। इतने में हमारे जान चलता है तो सभी से कह देता है कि सभी के सभी पीछे रहे, मैं फिलहाल के लिए इस ब्लड डेमन बोला जाए तो एबल चौकीदार से फाइट करूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये कहता है ना, तो आसपास के लोग समझ जाते हैं। बोले जाए तो हमारे जान के साथ यहाँ पर जितने भी बंदे आए थे ना, या लड़कियां आई थी ना, वो समझ जाती हैं कि जान ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर जान ने अकेले ही सामने वाले बंदे बोला जाए तो एवरेस्ट के चौकीदार को मारा ना, तो शायद इससे उसे 10,000 कॉइन पॉइंट मिल सकते हैं, जिसकी सहायता से उसके जो पॉइंट है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और वो किसी भी टेक्निक को खरीद सकता है। इसलिए यहाँ पर ये लड़कियां समझ जाती हैं कि जान उन्हें बीच में क्यों मिलाना नहीं चाहता। अब हमारा जान चलता है तो सामने वाले बंदे को 2-3 बातें बोलता है और सीधा अपनी होली फ्लेम से जो सामने एवरेस्ट का चौकीदार था ना, उस पर हमला कर देता है। अब जब ये एवरेस्ट का चौकीदार जान को हमला करता हुआ देखता है ना, तो ये बंदा चलता है एवरेस्ट का तो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से इसका आर्मर ही हमारे जान की होली फ्लेम ही खा जाता है। जान हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में एक ब्लड एबल घोस्ट एवरेस्ट का बंदा चलता है, या फिर बोला जाए तो चौकीदार चलता है, तो एक ब्लड हैंड जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जब हमारा जान सामने वाले ब्लड हैंड को आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो तुरंत की तुरंत हमारे जान को गोल्डन ड्रैगन ने जो टेक्निक दी थी ना, गोल्डन ड्रैगन की बोला जाए तो ड्रैगन जनजाति की 9 ड्रैगन वाली, मतलब कि जिसके 9 लेवल हैं, उसका पहला लेवल एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारे जान की जो बॉडी है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और तो और हमारे जान के शरीर से गोल्डन कलर की लाइट भी निकलने लगती है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की टेक्निक के फर्स्ट फ्लोर को एक्टिवेट करता है ना, तो हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि थोड़ी से हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर जान ने जो ड्रैगन टेक्निक है ना, उसके 9 ही चेंजों को सीख लिया ना, तो शायद जान भी एक ट्रू ड्रैगन बन सकता है। बोला जाए तो ड्रैगन जैसा ही लगेगा, उसकी पावर ड्रैगन के बराबरी मानी जाएगी। सोलो लॉर्ड चलते हैं तो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सच में उसने बोला जाए तो उन्होंने एक अच्छा दाव चलाया जान के ऊपर विश्वास कर। अब इतने में हमें सामने जो एवरेस्ट के चौकीदार ने हमला किया था ना, उसी हमले को बताया जाता है। ये हमला चलता है तो सीधा हमारे जान पर आने का लगता है धड़ाक, लेकिन जान ने पहले ही गोल्डन ड्रैगन वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए इस हमले से कुछ भी नहीं होता हमारे जान का। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो वो इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत जो जियो गुई था ना, उसे अपनी सहायता के लिए बुला लेता है। अब जब यहाँ पर सामने वाला एवरेस्ट का चौकीदार ये देखता है कि जान अकेला नहीं, अब 2 बंदे उसकी एक साथ लड़ेंगे, तो यहाँ पर सामने वाला एवरेस्ट का चौकीदार चलता है तो वो भी समझ जाता है कि जान उसके जब ब्लड हैंड वाली टेक्निक को झेल सकता है, इसका मतलब जान सच में उससे लड़ने में काबिल है और उसने एक और बंदे को बुला लिया, इसका मतलब वो अब प्रॉब्लम में फंस सकता है। इसलिए यहाँ पर ये एवरेस्ट का चौकीदार चलता है तो ये तुरंत जो सोल क्लैन से इसने कॉन्टेक्ट किया है ना, बोला जाए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उसे भी अपनी मदद के लिए बुला लेता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने भी 2 बंदे आ चुके हैं, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर आदेश दे देता है कि ऐसा करो कि याओ गुई नहीं, जियो गुई और लुई किंग सामने जो एवरेस्ट का चौकीदार है ना, उससे फाइट करेंगे और वहाँ की के यू गान और यू होंग तुम कीपी की सुरक्षा में रहेंगे। अब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी हाँ में से रिला देते हैं। जान चलता है तो वो कह देता है कि मैं फिलहाल के लिए सोल क्लैन के बंदे से निपटता हूँ। अब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो ये दोबारा से रिला देते हैं। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है
और पलक झपकती हमारा जान और जो सोल क्लैन का बंदा है ना वो गायब ही हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर जो सारे के सारे जो हमारे जान का ग्रुप था ना वो सभी के सभी बंदे जान और सोल क्लैन के बंदे को गायब होता हुआ देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि शायद जान इससे अब एकदम तगड़ी फाइट करना चाहता है, इसलिए शायद सामने वाले सोल क्लैन के बंदे को उसने अपना फॉर्मेशन में फंसा लिया है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और एक फॉर्मेशन के अंदर हमारे जान और सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है जो कि आमने सामने खड़े हुए होते हैं। अब इतने में हमें से सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है जिसके हाथों में एक चाकू होता है, मतलब कि नाइफ को शायद चाकू ही कहते हैं हिंदी में, मेरे को नहीं चाकू होता है। अब जिस सोल क्लैन का बंदा चलता है तो एक बवंडर बनाता है जो कि एक काले कलर का होता है, क्योंकि जो चाकू था ना उस पर अजीब अजीब से एंशियंट पैटर्न बने हुए थे। और तो और जो चाकू था ना जी एक इमोर्टल वेपन था, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब जी इतने में चाकू से एक हमला करता है जो कि बवंडर की जैसे हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। जान चलता है तो वो तुरंत उसके पास एक फ्लेम की सीट थी जो कि हमारे जान को थंडर वैली के लीडर ने गिफ्ट के तौर पर दी थी शायद, या फिर बोला जाए तो दहेज के तौर पर दी थी। हमारे जान चलता है तो उसी सीट को एक्टिवेट कर उससे फ्लेम को निकालकर सामने वाले चाकू वाले अटैक पर हमला करने वाला होता है। तभी सोल लॉर्ड चलते हैं तो मना कर देते हैं कि जान ऐसा लगता है कि जो सामने बंदा है ना सोल क्लैन का वो जरूर कोई ना कोई प्लान कर रहा है, तुम ऐसा करो तुरंत की तुरंत अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करो और उससे जो सामने अटैक आ रहा है ना उसे काउंटर करो। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो तुरंत की तुरंत यहाँ पर अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करते ही उसके हाथों में अकीरा फ्लेम का क्रिस्टल आ जाता है। इतने में हमारे जान चलता है तो दूसरे हाथों में जो सीट है ना जिससे फ्लेम निकलती है उसे भी एक्टिवेट कर उसे भी बाहर निकाल लेता है और दोनों की फ्लेम को कंबाइन करने लगता है। अब जब सामने सोल क्लैन का बंदा जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो वो भी तुरंत की तुरंत जो उसका अटैक है ना उसे बीच में ही रोक देता है और एक नया अटैक ब्रेकिंग द सोल का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से जो सोल क्लैन का बंदा है ना उसके शरीर से बहुत सारी सोलें निकलने लगती है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाला बंदा बोला जाए तो सोल क्लैन का बंदा एक सोल अटैक ही करने वाला है जो कि बहुत सारी सोलों को मिलाकर किया जाएगा, तो जान चलता है तो वो भी जो उसकी हेवली सीटों से हमारा जान मिलाकर अटैक बना रहा था ना उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब जान के हाथों में एक कमल तैरने लगता है। जान चलता है तो इस कमल को बोला जाए तो होली फ्लेम वाले अटैक को आगे भिजा देता है। अब इतने में हमें सामने सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है, इसका भी ये सोल फ्यूजन हो जाता है और जी एक सोल अटैक मतलब कि आत्मा जैसा दिख रहा था, ठीक है ना जी अटैक। सोल अटैक हमारी जान के जो होली फ्लेम वाला अटैक था ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं ना तो यहाँ पर हमारा जान भी पीछे हट जाता है और जो सोल क्लैन का बंदा है ना वो भी पीछे हट जाता है। लेकिन अब सोल क्लैन का बंदा चलता है तो उसके हाथों में जो चाकू था ना एक समय पहले वो एक अटैक बनाकर हमारी जान के ऊपर शूट किया था, उसी जैसा अटैक बनाता है और तेजी से पिछली बार सिर्फ अटैक के लिए आगे जा रहा था, लेकिन इस बार जब बंदा बोला जाए तो सोल क्लैन का बंदा भी स्वयं इसी अटैक के साथ आगे जाने लगता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सोल क्लैन का बंदा दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है तो जान चलता है तो तुरंत अपनी होली फ्लेम का बोला जाए तो अकीरा फ्लेम का सबसे पावरफुल अटैक रॉक ब्रेकिंग हेवन बैरियर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस वाला अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो एक होली फ्लेम का अंश बाहर निकलता है और तेजी से जो सोल क्लैन का बंदा आ रहा था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो जो होली फ्लेम है ना उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, इसलिए होली फ्लेम वाला अटैक चलता है। बोला जाए तो हमारी जान का अटैक चलता है तो वो सामने वाले सोल क्लैन के अटैक को दबा देता है, बोला जाए तो बंदे वाले अटैक को दबा देता है, जिस वजह से सोल क्लैन का बंदा चलता है तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। सोल क्लैन का बंदा चलता है तो वो जान की ओर दिखता है और ध्यान से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जो एबेल प्रिंसेस बोला जाए तो पॉइजन प्रिंसेस है ना और वो जिस फॉर्मेशन में कैद है ना उस फॉर्मेशन का शायद तुम्हारे पास टोकन है, तभी तुम इतना उछल रहे हो। अब जैसे हमारे जान सामने सोल क्लैन के बंदे की बात सुनता है ना तो वो मना नहीं करता और सीधा कह देता है कि हाँ वो मेरे पास टोकन है, क्या तुम्हें चाहिए। अब भाई साहब जैसे हमारे जान कहता है ना तो जो सोल क्लैन का बंदा है ना वो सोचने लगता है कि अगर वो क्यान टोकन उसे मिल जाए तो शायद एबेल पॉइजनस प्रिंसेस को वो आजाद करवा सकता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा ये सोचता है ना तो ये बिना कुछ सोचे समझे सीधा सोल लॉक का इस्तेमाल करने लगता है। और अभी हाल जिस सोल क्लैन का बंदा जिस सोल लॉक का इस्तेमाल करने वाला है ना जिस सबसे लेटेस्ट सोल लॉक है और इस सोल लॉक का नाम है द लेटेस्ट सोल लॉक सोल द लॉक। अब जैसे ही यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा एक कहता है ना तो इसके शरीर से एक पावरफुल चैन निकलती है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है। अब जैसे ही जान एक चैन को सोल क्लैन के बंदे से निकलता हुआ देखता है ना तो इतने में हमारी जान के कानों में आवाज आती है कि जान थोड़ा सावधान, अभी तक तुमने जितने भी सोल लॉक देखे है ना सामने बंदा जिस सोल लॉक का इस्तेमाल करने वाला है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए थोड़ा सावधान। अब भाई साहब जैसे सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना तो इसके साथ साथ थोड़ा और कुछ सोल लॉर्ड कहते हैं, मतलब कि और कुछ भी कहते हैं जो कि हमें बताया नहीं गया है। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है। जान चलता है तो जो सामने एक चेन आ रही थी ना उसकी और एक मुक्का मार देता है, लेकिन ये मुक्का चलता है
बोला जाए तो ये चेन चलती है सोल क्लैन की बंदे की, तो ये हमारे जान के मुक्के को चकमा देकर तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारे जान चैन को अपनी ओर तेजी से आगे आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो तेजी से यहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते समय हमारी जान का जो टोकन है ना वो गलती से यहाँ पर गिर जाता है, लेकिन जान चलता है तो भागने लगता है तेजी से। अब जब ये सोल क्लैन का बंदा ये देखता है कि उसका जो सोल लॉक है ना वो हाथ धोकर जान के पीछे पड़ चुका है और जान से गलती से जो टोकन है ना वो यहीं पर गिर चुका है। जो टोकन उसकी एबल रेस की प्रिंसेस, बोला जाए तो पॉइजन प्रिंसेस को आजाद करवाने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो जान के पास से अभी हाल जो टोकन गिरा है ना उस टोकन को हटाता है और सोल लॉक को डीएक्टिवेट करता है और यहाँ से 9 to 11 बोला जाए तो भाग जाता है तुरंत। ये हमारी जान का जो फॉर्मेशन है ना उससे बाहर निकल आता है और जो एबल रेस का चौकीदार था ना ब्लड एबल, उसे यहाँ से ले जाकर तेजी से यहाँ से भागने लगता है। बोला जाए तो उससे भी कह देता है कि यहाँ से निकलो, और ये एबल रेस का चौकीदार चलता है तो सोल क्लैन की बंदे की बात सुनकर ये तेजी से यहाँ से निकल जाता है। हालांकि निकलते समय जो कीपे वगैरह है ना वो सामने सोल क्लैन की और जो एबल रेस का चौकीदार है ना उन दोनों का पीछा करती हैं, क्योंकि कीपे को सामने सोल क्लैन के बंदों के हाथ में वो टोकन दिख गया था, इसलिए वो उनका पीछा करती है। लेकिन जो एबल चौकीदार है ना वो यहाँ पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पर हमारे जान के जितने भी साथी थे ना वो सभी के सभी इसी अटैक के में उलझे रह जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एबल रेस का बंदा, बोला जाए तो वो चौकीदार और सोल क्लैन का वो बंदा यहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि जान का ये प्लान था। सोल लॉर्ड ने हमारी जान से कहा था कि जो टोकन है ना जिसकी सहायता से तुम जो कवच है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने वाले थे, ये टोकन सोल क्लैन के बंदे को दे दो ताकि वो उस सील को तोड़ सके और वहाँ पर तुम एंट्री ले सको। इसलिए हमारे जान ने जानबूझकर जो टोकन था ना वो सोल क्लैन के बंदे को दिया था। अब जान चलता है तो फाइनली अपनी फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। यहाँ पर जो लड़कियां चलती हैं तो जान से पूछने लगती हैं कि क्या हुआ। हमारे जान चलता है तो इन्हें थोड़ा बहुत बता देता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। कीपे वगैरह समझ जाती है कि शायद जान ने कोई चाल चली है। अब इतने में हमें यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन हो रहा है ना उनके 10 टॉप बंदों के नाम को बताया जाता है कि जो पहले नंबर पर बंदा था ना उसका नाम था हेजू और ये था घोस्ट शैडो वैली से, और दूसरे नंबर पर थी लिन बिन जो की बानसू पैलेस से थी, और तीसरे नंबर पर भी इसकी छोटी बहन थी लिन युआन और ये भी बानसू पैलेस से ही थी, और चौथे नंबर पर थी लिu युन और 5वें नंबर पर थी जिन युन, और ये दोनों लड़कियां थी टियान युआन क्लैन से, ठीक है। और 6वें नंबर पर था हमारा जान, और 7वें नंबर पर था फैन जुन, और 8वें नंबर पर था लिu युआन लिu यान, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, लिu यान था, ठीक है 8वें नंबर पर। और 9वें नंबर पर मुझे पता नहीं है, मतलब कि मुझे नहीं स्टोरी में नहीं लिखा है, ठीक है। और लेकिन 10वें नंबर पर था जियो गोई, ठीक है। उम्मीद है टॉप 10 के नाम पता चल गए होंगे क्योंकि ये टॉप 10 ही है जो कि ली सोल डोमेन में जाएंगे और वहाँ पर जो भी कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वहाँ पर लड़ेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कह दूं कि भाई 1000 लाइक और 400 कमेंट, 400 कमेंट, ठीक है, जल्दी से वीडियो पर करवा दो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो हमारे जान से टोकन लेकर भागा था ना साथ ही साथ उसके साथ इस एबल रेस का चौकीदार भी था, उन्हें बताया जाता है जो कि जो रोइंस है ना उसके सबसे गहरे हिस्सों में आ चुके थे। इतने में इन दोनों बंदों को, एबल रेस के बंदे और इस सोल क्लैन के बंदे को, यहाँ पर 4 बंदे मिलते हैं सामने, और जो बंदे होते हैं ना ये होते हैं हिडन सोल सोसाइटी। अब पता नहीं ये कौन सा क्लैन है, लेकिन सोल क्लैन की मान सकते हो, लेकिन उसकी एक दूसरी ब्रांच मान सकते हो, या फिर हो सकता है कि आस पास के किसी सेक्ट के हो, लेकिन ये सोल क्लैन के ही होते हैं। अब ये चारों के चारों बंदे जब सामने 2 बंदों को देखते हैं ना, सोल क्लैन के बंदे को और एबल रेस के चौकीदार को, तो चारों के चारों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम जो सील है ना उसके अंदर जाओ, फिलहाल के लिए हम यहीं पर तुम्हारी रक्षा करते हैं। बोला जाए तो इस सील से किसी को अंदर नहीं आने देंगे। अब जब यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा ये सुनता है ना तो वो यहाँ पर एबल चौकीदार को भी यहीं पर कि यहाँ से किसी को अंदर मत आने देना छोड़कर जो भी सील है ना उसके अंदर घुस जाता है। अब जो चारों बंदे थे ना यहाँ पर एबल सोल सोसाइटी के, जिनमें से पहले का नाम मोटियान जिन था, दूसरे का नाम मू बाई जुन था, तीसरे का नाम इंक डाई था और चौथे का नाम मुयू था, वो चारों बंदे और एबल रेस का चौकीदार 5 बंदे यहाँ पर इंतजार कर ही रहे होते हैं। तभी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर एक सेक्ट हो जाता है और जी आप वुडन क्लैन के बंदे मान सकते हो, ठीक है। और अब जो टोटल 10 से 12 बंदे हो जाते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर हमारे जान वगैरह का ग्रुप आ जाता है और उनके पीछे जो टॉप 10 बंदों में लिन बिन, लिन युआन और लिu युन और जिन युन, मतलब की बानसू पैलेस के बंदे और टियान युआन क्लैन के बंदे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और ये दोनों सेक्टरों के स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एबल रेस के बंदे यहाँ से रिलीज हो गए ना तो हो सकता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं। तो जो सील है ना, सील की बाहर रक्षा करने के लिए सोल क्लैन के बंदे और वो एबल रेस का चौकीदार, बोला जाए तो एबल डाइटी यहाँ पर ठाड़ा हुआ था ना, एबल डाइटी नहीं ब्लड डाइटी, वो ठाड़ा हुआ था ना, इनसे फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर लगे तेरी होने लगती है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो सभी को, बोला जाए तो यहाँ पर उसके साथ जितने भी बंदे आए थे ना सभी को सामने बंदे पर हमला करने के लिए कह देता है, चाहे फिर वो कीपे हो, लुई किंग हो, युआन गान या फिर युआन होंग, सभी के सभी जो सामने बंदे हैं ना उन पर हमला करने लगते हैं।
और हमारा जान चलता है तो जो सील है ना उसके अंदर जाने लगता है। अब भाई साहब हमारा जान सील के अंदर जा रहा होता है, तभी जियो गुई चलता है तो वो भी कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारा जान चलता है तो पहले मना करता है, लेकिन जियो गुई के कहने पर ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर से कोई बुला रहा है, इसलिए हमारा जान चलता है तो वो भी सील के अंदर जियो गुई को ले जाने लगता है। अब भाई साहब हमारा जान सील के अंदर प्रवेश करने ही वाला होता है, तभी एबेल वाला चौकीदार था ना, वो हमारे जान के सामने आ जाता है और उससे फाइट करने के लिए उकसाने लगता है। हमारे जान जानता है कि उसके पास इस एबेल चौकीदार से लड़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए हमारे जान से नजरअंदाज कर जाने वाला होता है। तभी ये एबेल रेस का चौकीदार चलता है तो हमारे जान के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद इससे बिना लड़े जाया नहीं जा सकता। इतने में यहाँ पर कीपे आ जाती है और साथ ही साथ लुई किंग भी आ जाती है और जान से कहने लगती है कि तुम अंदर जाओ, हम दोनों इसे संभालते हैं। जान चलता है तो वो तुरंत कीपे की बात मानकर जियो गुई के साथ जो सील है ना उसके अंदर घुस जाता है। अब जब यहाँ पर जी एबेल चौकीदार जान को सील के अंदर जाता हुआ दिखता है ना तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो दोनों लड़कियां है ना उन पर हमला करने लगता है। लगे तेरी दोनों लड़कियां चलती हैं तो वो भी इस एबेल चौकीदार पर हमला करने लगती हैं। लगे तेरी और यहाँ पर अब चारों तरफ लगे तेरी ही छिड़ जाती है। अब इतने में सीन से उठता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि फॉर्मेशन के अंदर एंट्री ले चुका था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो सोल लॉर्ड हमारे जान को समझाने लगते हैं कि तुम्हें टेंशन की बात कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये फॉर्मेशन टूट भी जाता है ना तो जो एबेल क्लैन की पॉइजनस प्रिंसेस है ना उसे मैं आराम से हरा सकता हूँ, क्योंकि उस प्रिंसेस के अंदर से मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया है। मतलब कि मैं उसे आजाद करवाना चाहता हूँ, पर उसे मारकर उसके अंदर जो कुछ भी है ना उसे हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो टोकन सोल क्लैन के बंदे को दिलाया था तुमसे। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहती है ना तो हमारे जान हमें से रिला देता है और याओ गुई के साथ बोला जाए तो जियो गुई के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें उसी सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है जो कि फॉर्मेशन में सबसे पहले एंट्री लिया था। इस सोल क्लैन का बंदा चलता है तो एक जगह पर आ जाता है इसी फॉर्मेशन के बोला जाए तो सबसे गहरे हिस्सों में, और यहाँ पर इसे बहुत सारे प्लेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से एक प्लेयर था ना वो सबसे ज्यादा चमक रहा था। सोल क्लैन का बंदा चलता है तो इसने जान से जो टोकन प्राप्त किया था ना उस टोकन को आगे फेंक देता है। अब जैसे ये टोकन आगे जाता है ना और ये सबसे बीच वाले प्लेयर से टकराता है तो जो प्लेयर था ना इसकी शक्तियां कम होने लगती हैं। इतने में सोल क्लैन का बंदा चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो प्लेयर है ना उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इतने में जो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो एक छेद करता है और इसी प्लेयर के अंदर घुस जाता है। बोले जाए तो एक नए स्पेस में चला जाता है। जैसे जो फॉर्मेशन है ना ये 3-4 भागों में बांटा गया है और ये और भी ज्यादा गहरे भाग में चला जाता है। इतने में हमारा जान भी यहाँ पर प्रकट होता है और वो भी इसी प्लेयर के थ्रू सोल क्लैन का बंदा जहाँ पर गया है ना वहीं पर वो भी चला जाता है, क्योंकि जान जानता है कि एबेल पॉइजन प्रिंसेस को इस फॉर्मेशन के सबसे गहरे हिस्सों में कैद किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हालांकि इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन उस एबेल प्रिंसेस के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसे सबसे गहरे हिस्सों में कैद किया गया होगा ताकि वो आसानी से न निकल सके। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा और हमारा जान इस प्लेयर वाले फॉर्मेशन में एंट्री लेते हैं ना तो इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो 4 बंदे थे ना जिनमें से सबसे बड़े बंदे का नाम मो टियान जिन था, वो बंदा चलता है तो चकमा देकर जो सील है ना उसके अंदर घुस जाता है। बोले जाए तो एक समय पहले हमारा जान जिस सील के अंदर गया था ना उसी सील के अंदर घुस आता है और ये तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक अलग ही स्पेस में आ चुका था। अब जैसे ही यहाँ पर वो सोल क्लैन का बंदा जान को आता हुआ दिखता है ना तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इतने में यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि फाइनली 1000 सालों के बाद कोई तो यहाँ पर ह्यूमन आया। अब भाई साहब जैसी ये आवाज गूंजती है ना तो यहाँ पर एक स्नेक जैसी दिखने वाली लड़की प्रकट हो जाती है जो कि एबेल रेस की होती है। अब मैं इसके बारे में ये आपको बता देता हूँ कि भाई जो एबेल पॉइजन प्रिंसेस है ना उसके 2 सुरक्षा गार्ड थे। एक का नाम तो एबेल टियान डूसा था और दूसरे का नाम एबेल डिड्यूसा था। जो एबेल टियान डूसा था ना उसे तो हेवनली एम्परर ने मार डाला है और जो दूसरा सोल गार्ड है ना वो फिलहाल के लिए यहाँ सामने प्रकट हो गया है और इसका नाम है एबेल डिड्यूसा। अब जैसे यहाँ पर एबेल डिड्यूसा प्रकट होती है ना और वो उस सोल क्लैन के बंदे को दिखती है तो वो पहचान जाती है कि तुम तो सोल क्लैन के हो। इतने में सोल क्लैन का बंदा चलता है तो जान को नजरअंदाज कर डिड्यूसा से कहने लगता है कि आप मेरे साथ चलो मेरे सोल क्लैन में, मुझे आपकी जरूरत है। अब जैसे ही यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा एक कहता है ना तो डिड्यूसा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे आदेश दे रहे हो। लेकिन इतने में यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा चलता है तो एक पावरफुल अटैक डिड्यूसा के ऊपर कर देता है, लेकिन ये अटैक डिड्यूसा के ऊपर नहीं बल्कि जान के ऊपर आने लगता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि सोल क्लैन का बंदा उस पर हमला कर रहा है तो जान भी एकदम सावधान हो जाता है। इतने में डिड्यूसा चलती है तो ये भी मुस्कुराने लगती है और जी भी एक स्नेक अटैक हमारे जान की ओर शूट कर देती है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि एक साथ दोनों अटैक उसकी ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जान चलता है तो एक सोल अटैक का इस्तेमाल कर देता है और इस अटैक का नाम होता है यू मिंग टियान। अब जैसे हमारा जान सोल अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो जो स्नेक आ रहे थे ना व्हाइट कलर के जिसे एबेल डिड्यूसा ने हमारे जान के ऊपर शूट किया था वो पलक झपकते यहाँ पर डिजोल्व हो जाते हैं, बोले जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो सोल क्लैन के बंदे का अटैक था वो जियो गुई बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में जान चलता है तो कहने लगता है कि जियो गुई तुम फिलहाल के लिए सोल क्लैन के बंदे से निपटो, मैं इस
एविल डिड्यूसा को देखता हूँ। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना, तो जियो कोई हमें से रिला देता है कि टेंशन मत लो, इसको तो आज मैं इसकी नानी याद दिलाऊंगा कि जियो कभी लेके मेंबर से लड़ने का क्या अंजाम होता है। अब भाई साहब जियो को ये कहता ही है, तब यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा है ना, वो एविल डिड्यूसा से कहने लगता है कि तुम इन दोनों को थोड़े समय के लिए संभाल सकती हो क्या, क्योंकि यहाँ पर जो सील चढ़ी हुई है ना, अगर मैंने उसे तोड़ दिया ना तो शायद एविल पॉइजन प्रिंसेस है ना वो आजाद हो सकती है। अब जैसे डिड्यूसा यहाँ पर सोल क्लैन के बंदे की बात सुनती है ना, तो वो हमें से रिला देती है कि हाँ मैं इन दोनों को रोक सकती हूँ। अब डिड्यूसा चलती है तो हमारे जान और याओ गुई सॉरी जियो गुई को रोकने लगती है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, इतने में जान के कानों में सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान मैं फिलहाल के लिए सामने जो डिड्यूसा है ना उसे नहीं हरा सकता, मतलब कि हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी पावर को यहाँ पर खर्च कर दिया ना तो शायद जो एविल पॉइजनस प्रिंसेस है ना उसे मैं ना हरा पाऊँ और पर तुम मुसीबत में फंस जाओ, इसलिए इससे तुम्हें ही निपटना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर सोल लॉर्ड कहते हैं ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि सोल लॉर्ड क्या कहना चाहते हैं। सोल लॉर्ड यह कहना चाहते हैं कि तुम चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ और जो डिड्यूसा है ना इसे कैद कर दो यहीं पर, ताकि ये मेरी और जो एविल पॉइजन प्रिंसेस के बीच की लड़ाई में ना आ सके। अब जैसे ही सोल लॉर्ड हमारी जान को इशारों में कहते हैं ना, तो हमारा जान चलता है तो जियो गुई को पास बुला लेता है और एक स्क्रॉल को निकालता है। और जो स्क्रॉल था ना एक थंडर बैली से ही हमारी जान को मिला था, और जो स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ये स्क्रॉल किसी भी बंदे को बहुत ही जल्दी और आसानी से सील कर सकता है। हमारे जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन वो स्क्रॉल यहीं पर छोड़ जाता है। इतने में हमें एविल डिड्यूसा को बताया जाता है, जो कि हमारी जान को यहाँ से जाता हुआ देख रही होती है, लेकिन उसकी नजर स्क्रॉल पर नहीं जाती कि यहाँ पर जान कुछ छोड़कर गया है या फिर नहीं, इसलिए वो सिर्फ हमारे जान को यहाँ पर देख रही होती है कि ये कहाँ पर जा रहा है और जान के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले हमला लग पाता, इससे पहले हमारे जान तो यहाँ से नोटू 11 बोला जाए तो भाग जाता है। लेकिन इतने में जैसे हमारे जान थोड़ा सा दूर पहुंचकर हाथों की सील बदलता है ना, तो जो स्क्रॉल था ना वो एक्टिवेट हो जाता है और पलक झपकती जो डिड्यूसा है ना उस स्क्रॉल के अंदर खींची चली जाती है और स्क्रॉल के अंदर कैद हो जाती है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद कुछ समय के लिए एटलीस्ट कुछ समय तो डिड्यूसा इस स्क्रॉल में कैद रहने ही वाली है, वो कभी भी किसी भी तौर पर बाहर नहीं निकल सकती। हमारे जान चलता है तो तुरंत बाहर आ जाता है और सभी को एकदम सावधान कर देता है कि जो सोल क्लैन का बंदा है ना वो मेरे हाथों से निकल चुका है और वो शायद जिसके अंदर एविल पॉइजनस प्रिंसेस कैद है ना उस सील को ब्रेक कर रहा है और वो सील बहुत ही जल्दी ब्रेक होने वाली है, इसलिए सभी को एकदम खबर भेजा दो, खासकर टियान युआन महल वाले लोगों को कि एविल पॉइजन प्रिंसेस बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है, जो कि हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो सील है ना उसमें क्रैक आने लगते हैं। इतने में हमें इस सील के अंदर का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एक लड़की रेड कलर के कपड़े पहने सिंहासन पर बैठी हुई थी और ये थोड़ी थोड़ी काइलिन जैसी दिख रही थी, लेकिन एक काइलिन नहीं थी, इसके अंदर सिर्फ काइलिन जैसा पॉइजन भरा हुआ था। हालांकि वो काइलिन से पावरफुल नहीं था, लेकिन काइलिन जैसा पॉइजन था। और हाँ जी रेड कलर के कपड़े पहने हुई थी। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टारगेट पूरा करवा देना, ठीक है? तो टेक केयर।